हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फिर से आपका इस प्यारा से चैनल, आपका अपना चैनल इस स्टडी अड्डा 143 में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो फिर आपसे हम आज फिर मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैं किए गए वादों के अनुसार कि मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाया, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि पढ़ाया, और आज आपके लिए एक्सरसाइज यानी चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि वाकई आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है। तो आइए देखते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी मेरे वीडियोस जाएंगे चैप्टर वाइज, जितने एक्सरसाइज, एवरी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास जाएगा और एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसी बातों के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं आपके एनसीईआरटी किताब का चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से, एकदम बेसिक से, वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में, आसान तरीके से। और उसको स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी प्रकार का कठिनाई होता है, दिक्कत होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी आदमी के अगर मनो को सोचना है, जानना है, तो कुछ बोलेगा तभी हम जान सकते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। हालांकि मैं तो अपना 100% देता हूं आपको, तो आपको भी अगर कोई कठिनाई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने मुश्किल को बताएं। और आगे देखिए आपका 1.1 एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिएगा एक्सरसाइज आपका 1.1 एनसीईआरटी बुक लिए, एनसीईआरटी किताब का, एनसीईआरटी बुक का मैं एक्सरसाइज कवर करूंगा आज से। सो आप मेरे चैनल पर लगातार जुड़े रहें अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन को कवर किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप निम्नलिखित संख्याओं का मास अर्थात एचसीएफ ज्ञात करें। जैसे कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन तो हम कल कवर कर लिए थे लोग, आज कवर करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 196 और 28220, 196 और 28220, 196 और 28220, 196 और 28220, इसका निकालना है आपको एचसीएफ मास, वो भी यूक्लिड विधि से। तो आप देख रहे हैं कि 196 में और 28220 में, 38220 में जो बड़ा कौन है, ये 38220, इसका छोटा कौन हुआ 196। तो आप क्या करोगे, 196 से 38220 में आप क्या करोगे, इसमें डिवीजन करना। और डिवीजन करते समय ये ध्यान देना, ये 1 2 3 डिजिट का है, 3 अंक का है, तो आपको इसमें 3 अंक में देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको 196 का जनरली लोगों को टेबल याद रहता नहीं है, तो आप लोग इसको अप्रोक्स लगभग 200 मान लीजिए, और जानते हैं कि इसको 2 बार टेबल अगर हम 2 बार गुना करें तो लगभग 200 हो जाएगा। हमको चाहिए 400 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 338, जो कि 400 से बहुत ही कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ही बार में रखते हैं, एक में जाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो 196 ही आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर भी बचा 7, 17 में से 9 गया तो 8, और फिर ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 186 हो गया। और फिर देखिए, फिर यहाँ पर एक क्या नीचे आएगा, आपका आएगा 2 नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप भाग जनरली करते हैं। फिर उसके बाद से आप देखिए कि 196 है और पहुंचना है कितना पर, 1862 पर। 196 इसको मत मानिए, 196 का टेबल जनरल लोगों को याद नहीं रहता है, तो इसलिए आप इसको कॉमन सेंस का यूज करके उसको 200 का टेबल लगभग माइंड में अप्रोक्स सोचिए कि 200 का किस तरह करेंगे, 18 पर जाएंगे। तो आपका सोचना होगा कि 2 9 18, यानी कि इसको 9 बार पढ़ेंगे तो शायद पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा और इसको गुना करके लिखिएगा, 9 6 54, फिर आइए 9 9 81 या 5, 81 5 आपका 86 आएगा, और फिर आएगा 9 एकम 9 9 8 17। देखिए एड, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने गुना किया है, सबसे इस 9 से इस 6 में, 3 में, 6 में, 9 में और 1 से गुना किया तो इतना 1764 आ गया। देखिए एडजेक्ट तो आपका
1862 नहीं आ, लेकिन उससे कुछ कम आ रहा है, तो वहां का यही तो नियम है कि या तो यही आए ना तो उससे कम आए, तो हम लोग भाग कर लेते हैं। उसके लिए अब लिखने के बाद आप क्या कीजिए, घटाइए इसको, तो 2 में से तो 8 नहीं घटेगा, तो इसीलिए बगल से कॉमन लेगा, अर्थात पैंचा लेगा, कॉमन लेगा, तो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 5, तो 5 में से फिर यहाँ पर बाबू 6 नहीं घटेगा, क्योंकि छोटा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है और ऊपर छोटा हो जाता है, इसीलिए फिर बगल से कॉमन लेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ 7 में से 7 गया तो कट गया, 1 में से 1 गया तो खत्म। अब वहां पर क्या बाकी है, ऊपर देखिए तो यहाँ पे ऊपर 0 है। अब देखिए इस 195 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा क्या आ जाए, 980 आ जाए, तो हम तो जानते हैं कि यहाँ पर 196 का पढ़ा में लगभग 5 टाइम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि 6 है, 5 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसे भी थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा लीजिए, कॉमन सेंस। यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो इसके इकाई अंक में 0 आ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और 5 से गुना करके चेक करना शुरू कर दिया। 5 छक 30 और 5 9 45, 45 है 3 उसमें का 48 और 5 एकम 5, 5 4 9। इस तरह से आप देख रहे होंगे सब मिल गया, 0 हो गया शेषफल, घटाने के बाद शेषफल। तो याद कीजिए, अब कभी बताया कि पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं कि जब अगर किसी डिविजर से यानी भाजक से भाग दिया जाए और शेषफल 0 हो जाए, तो जिससे भाग लगाते हैं ना वहीं आपका HCF हो जाता है, वहीं आपका मौसा हो जाता है। और देखिए यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि इस 196 और 38 220 का जो मौसम हो गया, ये कितना हो गया, 196 हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, कैसे, A बराबर BQ प्लस R, जहां इसका शर्त भी लिखना है कि 0 से बड़ा या बराबर R, और ये R यानी शेषफल ये B से छोटा होगा, ये शर्त है। कल बताया था कि यूक्लिड का यही शर्त है और इसी शर्त पर काम भी करता है यूक्लिड, ठीक है। और अब आप आगे कल की तरह इसको सजा दीजिए कि पहले क्या किया है, तो बताया होंगे कल कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब उसी को इस तरह बताया था कि बीच वाला बराबर दोनों अरिया वाला गुना प्लस नीचे वाला, तो उसको इसी के अनुसार सजाइए। बीच वाला बराबर का मतलब क्या है कि 38 220 है, 220 है, और दोनों साइड में क्या है, भाजक डिवीजन कौन है, 196, और कोसाइन कितना आ गया यानी भागफल कितना आ गया, 195, प्लस इसका रिमाइंडर कितना हो गया बाबू, 0। अब जब 0 आ गया तो अगला स्टेप करने की क्या जरूरत है, यूक्लिड ने यही बात बोला था कि जब शेषफल 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जिससे भाग दे रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये है कि 196 और 38 220 का HCF निकाले हैं, तो इसका आंसर आ गया 196। और आपको ऐसे विकल्प का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये होता है जो A बन जाता है, और ये क्या होता है, ये B बन जाता है, ये Q बन जाता है, और नीचे वाला R बन जाता है। पढ़ाए थे कल, तो इस तरह भी आप सेट दिमाग में कर सकते हैं। और नहीं तो अगर चाहते हैं कि एकदम अपना जो नॉर्मल लैंग्वेज उसको याद रखेगी, तो याद रखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, उसी फार्मूला पर हमने सेट कर दिया और आपका आंसर आ गया कितना, 196। इस तरह मेरा एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255 इसका HCF निकालना है, ठीक है। 867 और 255 क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। इस क्वेश्चन नंबर मतलब आपके 1 का थर्ड नंबर है। इसको देखिए, इसमें देखिएगा 867 और 255 में बड़ा कौन है, इसको देखिए। तो पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 867 और 255 में ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, यानी 255 क्या हो गया बाबू, 255 हो गया आपका
छोटा और 867 बड़ा, यानी 255 लेस है, 867 क्या है, ग्रेटर है। अब इसको इसमें डिवीजन कीजिए, 255 भाग करना है 867 से। अब इसमें भाग करके देखिए, देखेंगे तो कितना होगा, ये लगभग, इसको 255 मत मानिए, इसको मैंने लगभग 250 मानिए, क्योंकि 250 पढ़ना मतलब टेबल पढ़ना आसान होता है। तो 255 को गुना कीजिए कितना बार में, आप गुना कर दीजिए, 2.5 गुना 500 और 2.5 किया करिएगा कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, यानी कि 3 बार में लगभग ठीक जा सकता है। बस ट्राई करते हैं, ऐसा चेक करना ही पड़ेगा आपको। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 15 = 16 और फिर 3 × 6 = 7। ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं है। अब इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया तो 1। इस तरह 102 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब देखो कोई आपको ऊपर से अंक भी नहीं उतारने वाला, और सीधी सी बात है, तो आप क्या करोगे, इसको मतलब भाजक मान लोगे, और जो इधर है इसको क्या कर लीजिएगा, भाज्य मान लीजिए, यानी डिविडेंड मान लीजिएगा, फिर भाग कीजिएगा। तो आप 102 × 200 और आ गया 2 × 4, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 बार में जा सकता है, लेकिन 3 बार में कभी नहीं जा सकता है, इसलिए 2 बार ले लीजिएगा और इसको गुना कर लीजिएगा, 2 × 4 और कितना हो जाएगा, 0 और 200। ठीक है, अब इसको घटाइए, तब 5 में से 4 गया तो 1, 5 का 5 आ गया, और 2 में से 2 गया, कट गया। फिर आप ले लीजिए कितना, अब इसको मान लीजिए यहाँ पर 102। अब आपको तो स्पष्ट दिख रहा होगा बाबू, एक क्रियल समझ में आ रहा होगा कि 51 दूना 102, तो यहाँ पर 51 दूना 102, और इस तरह से घटाएंगे तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0। जब शेषफल 0 हो गया तो जिसे भाग देते हैं वही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तब जाके आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आप क्या जानते हैं कि A बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R माने शेषफल, और ये शेषफल होगा B से छोटा। अब इस पर फिर कल की तरह अरेंज कीजिए। देखिए कितना स्टेप में मैंने डिवीजन किया है, थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि कितना स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि 3 गो चरण में सजाना पड़ेगा इसको। तो हम कल सिखाए थे कि पहला स्टेप में तो बीच वाला 867, एक और यह कौन है 255 गुना 3 है, और नीचे वाला कौन है 102, यानी कि इसको हिंदी में समझेंगे तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और इंग्लिश में कहेंगे तो डिविडेंड बराबर डिविजन गुना कोसाइन प्लस रिमाइंडर। सजाइए इसको इसी फॉर्मूला पर। अगर अपना मेरा जो जनरल भाषा है भोजपुरी में समझना है, एकदम आसान भाषा में, तो बीच वाला बराबर दोनों अरिया वाला गुना और प्लस नीचे वाला इसको जोड़ देंगे तो अरेंज कर सकते हैं आपको। कैसे, 867 बराबर क्या 255 गुना 3 प्लस 102। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप 255 मतलब बीच वाला, और दोनों अरिया वाला कौन है 102 गुना 2 प्लस 51। फिर तीसरा स्टेप आ जाइए, बीच वाला कौन है 102, दोनों अरिया कौन है 51 गुना 2 और प्लस इसका शेषफल कौन है 0। तो जब यूक्लिड ने बोला था, यही तो बात बोले थे यूक्लिड साहब कि जब शेषफल 0 हो जाए तो जिसे भाग देते हैं यानी कि डिवीजर, वहीं आपका क्या हो जाता है HCF। इसका मतलब है कि जो HCF है, कौन-सी का HCF 255 और 867 का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 51। इस तरह से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो मौसम निकालने की प्रक्रिया एनसीईआरटी किताब में दिया है। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया। और इस तरह से आज का मेरा एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जितना क्वेश्चन था मैंने शुरू किया, और आशा है कि आपको बहुत ही ये समझ में आया होगा। और आगे आप इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं आपका इमीडिएट जल्द ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, और क्यों ना अगर आपको कोई दिक्कत हो जरूर, हम हमेशा आप ही के लिए तो हैं,
तो आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर बने रहें अगर आप 10th एग्जाम में सफलता चाहते हैं। थैंक यू।